Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is Goodbye Mr. Chips. It's a novel written by James Hilton. हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है Goodbye Mr. Chips. नॉवल है ये और ये जेम्स हिल्टन का लिखा हुआ है. इट इज़ अ बायोग्राफिकल नॉवल. बायोग्राफिकल नॉवल क्या होता है? यानी किसी इंसान की ज़िंदगी पर लिखा गया नावल. ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो, लेकिन चूंकि उसकी बायोग्राफी बयान की गई है, इट्स अ स्टोरी कि कैसे एक कैरेक्टर जो था उसका नाम मिस्टर चिप्स था और उसने कैसे अपनी स्कूल लाइफ और उसकी निजी ज़िंदगी कैसे गुजारी और किस तरह से वो पीसफुली वफ़ात पाया. The writer talks about the life of a school teacher. राइटर एक स्कूल टीचर की ज़िंदगी के मुतालिक बात करता है, उसकी ज़िंदगी को ले डाउन करता है. और राइटर जो टेक्निक इस नावल में इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं फ्लैशबैक टेक्निक. फ्लैशबैक टेक्निक क्या होती है कि जैसे एक वाक़या हो जाता है, ज़िंदगी गुज़र जाती है और वो कैरेक्टर माजी की यादों में जाके मुख्तलिफ़ वाक़यात याद करता है और राइटर लिखता चला जाता है उसे. ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे टाइटैनिक की मूवी में जो कैरेक्टर है, हीरोइन है, वो अपने माजी को याद करती है कि किस तरह से टाइटैनिक डूबा और किस तरह से वो वाक़यात हालात थे. ये सारा कुछ वो अपनी मेमोरी से रिकॉल करती है और इसे फ्लैशबैक टेक्निक कहते हैं. तो इस नावल का जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट कहते हैं मेन कैरेक्टर, यानी जो बड़ा किरदार है जिसकी ज़िंदगी पर ये नावल लिखा गया है, वो है मिस्टर चिपिंग्स. मिस्टर चिपिंग्स उसका पूरा नाम है, वैसे उसे प्यार से मिस्टर चिप्स कहते हैं. ये पहली बार उसकी जो वाइफ थी कैथराइन, उसने उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था. नावल के मुताबिक मिस्टर चिप्स वॉज बॉर्न इन 1848. मिस्टर चिप्स 1848 में पैदा हुआ और अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हुए, याद करते हुए, उसे याद आता है कि कैसे 1850 में एक इंडस्ट्रियल एग्ज़िबिशन हुई थी, यानी सनती नुमाइश हुई थी, वहाँ भी वो गया था. वो बहुत छोटा था लेकिन उससे कुछ कुछ याद आता है और राइटर कहता है कि शायद ही कोई उस उम्र का अब ज़िंदा हो जिसने वो एग्ज़िबिशन देखी हो. इन 1869 उसने यानी मिस्टर चिप्स ने मलब्रे स्कूल ज्वाइन किया एज ए टीचर, लेकिन 1 साल डेढ़ गुजारने के बाद उसे वो स्कूल छोड़ना पड़ा. 1870 में उसने ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया और ब्रुकफील्ड स्कूल गोया उसके लिए एक परमानेंट ठिकाना बन गया. उसके बाद उसने मज़ीद ना कोई ख्वाहिश की, ना कहीं और जाने का सोचा और यूँ अपनी तमाम ज़िंदगी उसने एज ए टीचर ब्रुकफील्ड के लिए वक्फ़ की. और 48 साल की एज में, ये 1896 की बात है, जब वो कैथराइन से मिला, उससे मोहब्बत हुई और उनकी शादी हुई. लेकिन अप्रैल 1898 में, सिर्फ 2 साल बाद ही, एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कि जो कैथराइन है, शी डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और वो बच्चा भी फौत हो गया, न्यू बॉर्न बेबी, और उसकी वाइफ यानी कैथराइन भी वफ़ात पा गई. कैथराइन से उसकी मुलाकात कैसी हुई, कैसे उन्हें मोहब्बत हुई, कैसे उसकी शादी हुई, ये इस नावल का बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है. इसके अलावा एक और इंसिडेंट जो इस नावल का इम्पॉर्टेंट है, वो है मिस्टर चिप्स का हेडमास्टर रॉल्स्टन के साथ लड़ाई. होता ये है कि इन 1908 सन 1908 में जब मिस्टर चिप्स की उम्र 60 हो जाती है, व्हेन ही रीचेस 60 इयर्स ऑफ एज, तो हेडमास्टर जो रॉल्स्टन है वो इंसिस्ट करता है, इसरार करता है चिप्स को कि वो रिटायर हो जाए. लेकिन चिप्स रिटायर नहीं होना चाहता. चिप्स फ्लैटली रिफ्यूज़ेस
وہ انکار کر دیتا ہے، ان دونوں کے بیچ لڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ پیرنٹس اور بچے مکمل طور پہ سپورٹ کرتے ہیں چپس کو، اور یوں اس لڑائی میں چپس کی جیت ہو جاتی ہے، اور 1911 میں، سن 1911 میں رالسٹن بروک فیلڈ چھوڑ دیتا ہے۔ مسٹر چپس رالسٹن کے جانے کے بعد بھی کنٹینیو رکھتا ہے اپنی ٹیچنگ، اور اس کی عزت اسی طرح رہتی ہے، بلکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے اور سب لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن 1913 میں چپس خود بیمار ہو جاتا ہے اور اپنی مرضی سے ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے۔ کچھ عرصہ وہ ریٹائرڈ لائف گزارتا ہے۔ ان 1917 مسٹر چیٹرس جو ہے، جو کہ بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو مسٹر چپس کو ایک دفعہ پھر بلا لیا جاتا ہے کہ وہ ایز این ایکٹنگ ہیڈ ماسٹر کے رول پلے کرے، یعنی قائم مقام ہیڈ ماسٹر کچھ عرصہ کے لیے مسٹر چپس بروک فیلڈ کو سرو کرتا ہے۔ نومبر 1918 آتا ہے، جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مسٹر چپس ایک دفعہ پھر ریٹائر ہو جاتا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے 15 سال بعد، یعنی 15 سال تک وہ مسز وکٹس کے ہاں سٹے کرتا ہے اور بڑے ہی مزے کی پرسکون لائف انجوائے کرتا ہے، اور اپنے ماضی کی یادوں میں اکثر کھویا ہوتا ہے۔ اس دوران وہ بروک فیلڈ کے ساتھ مسلسل ان ٹچ رہتا ہے۔ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو وزٹ کرتے ہیں، وہ ان کو چائے اور کیک پیش کرتا ہے، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، اور اکثر و بیشتر کالج کے گراؤنڈ میں جو گیمز ہو رہی ہوتی ہیں اس کو بھی دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ ان 1933 ہی ڈائز پیسفلی، مسٹر چپس کی اس پرسکون زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، اور سن 1933 میں وہ وفات پا جاتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج میں نے آپ کو مسٹر چپس کا ایک خلاصہ، جسے کہتے ہیں نٹ شیل میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنی لائف جیتا ہے۔ سو ہیئر وی اینڈ، تھینک یو ویری مچ۔ اف یو لائک مائی ویڈیو، kindly like it, share it, and also subscribe my channel. Thank you very much. Allah Hafiz.